तो पहला बताए हैं क्या, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी, अल्टरनेरिया ब्लाइट है। दो पैथोजन इसका, अल्टरनेरिया ब्रेसिकी और अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। स्पीसीज के हिसाब से इसके कोनिडिया का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रेसिकोला जो है उसका कोनिडिया लंबा होता है। ठीक है, ब्रेसिकी का कोनिडिया छोटा होता है। उसमें जो सेप्टा बनते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टा बनते हैं, दोनों में। ठीक है, सेप्टा समझ रहे हो ना, कोनिडिया को जो डिवाइड करता है बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका जो सिम्टम आता है लिख पे आता है, और सीवियर स्टेज में इसका सिम्टम सिलिक्वा पे भी जाता है। ठीक है, जिसमें इसका दाना लगता है। सिम्टम भी हो गया। सिम्टम छोटा छोटा स्पॉट में आता है, छोटा छोटा स्पॉट में आता है। बहुत सारे स्पॉट आते हैं लिप पे, सिलिक्वा पे भी आता है। सेम सिलिक्वा भी क्या है, ग्रीन होता है, शुरू में ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को ही इन्फेक्ट करता है। धीरे धीरे ये जो स्पॉट्स हैं बढ़ते जाते हैं, कोलैप्स होते हैं, फिर एक बड़े स्पॉट के रूप में पूरा का पूरा लिप कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये फंगस है। फंगस के मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट तुम लोग अपने मन से बताना, मैनेजमेंट तुम लोग को बहुत बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज क्या है, 3 बताते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है अल्बिगो कैंडिडा। ये भी हाँ क्या, स्टोपस कैंडिडा, एल्बिगो कैंडिडा एक और है, स्टोपस कैंडिडा। ठीक है, इसका भी जो सिम्टम आता है लिप के आता है, स्पॉट के फॉर्म में आता है, कभी कभी ब्लाइटेड फॉर्म में भी आता है। ठीक है, इसका जो असली सिम्टम है, असली क्या ये भी असली है, इसका जो पूरा जो किताबी भाषा है तुम लोग, ये तो मिलेगा ही उसमें, लेकिन ब्लाइट के फॉर्म में आता है, कभी कभी इरेगुलर शेप में भी, कभी कभी रेगुलर शेप में। एक तरफ से चलता है, पूरा का पूरा लिप कवर कर देता है। इसका ये भी फंगस है, दोनों ही फंगस, अभी कोई दूसरा डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक और डिजीज को इसमें देखते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू तुम लोग को पहले बता चुके हैं। डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम हमको तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए, तुम लोग पूछना चाहिए, फिर भी एक बार बता रहे हैं, रुक जाओ। डाउनी मिल्ड्यू का जो सिम्टम होता है लिप पे आता है, भी लिप के लोअर साइड पे इसका वेलवेटी स्ट्रक्चर आता है। माइसीरियल जो ग्रोथ होता है, इस पर कोनिडिया कम बनता है, बहुत मेच्योरिटी वाले स्टेज में बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। जब हम देखते हैं जब तक कोनिडिया बनता है तब तक लिप सूख चुका होता है। ठीक है, हम जब देखते हैं तो हमको मिलता है माइसीलिया जो उसके लोअर सरफेस पे होता है। जैसे लिप है, लिप के लोअर सरफेस पे तुमको उसका माइसीलिया दिखेगा, मुलायम जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है उस टाइप से। लेकिन उसका जो सिम्टम होगा, जो स्पॉट होगा, तुमको लिप के अपर साइड पे ही दिखेगा। ठीक है, जितना सिम्टम ऊपर साइड में मतलब उभरा हुआ होगा सिम्टम, हमको जो स्पॉट दिखेगा सेम उतने ही नीचे की साइड में वेलवेटी स्ट्रक्चर तुमको दिखेगा। ठीक है, ये भी फंगस है। ठीक, ये भी फंगस ही है। फंगस का मैनेजमेंट, हाँ, इसमें जो तुम्हारा ये है, कौन डिजीज बता दिए, व्हाइट रस्ट हो गया, व्हाइट रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू, ये सब क्रॉप डेब्रिस वाले हैं। ठीक है, सीड्स से भी होते हैं। इसमें तीनों में से कोई भी, जितना हमको याद है, सॉइल बर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म करना, सॉइल बर्न हमारे हिसाब से तीनों में से कोई भी नहीं है। एक बार और बहुत है, इसको 1 साल हो गया पढ़ाए हुए, हम लोग के सीनियर को पढ़ाए है, अभी का अपने हम। ठीक है, तो एक बार और रिविजन मारेंगे हम, फर्स्ट क्लास से। तीनों के तीनों क्रॉप डेब्रिस से होते हैं। ठीक है, एक बार सॉइल बर्न होगा तुम लोग बताना, क्लास में जाकर अभी मोबाइल मत छुओ। ठीक है, सबके सब लिख पे आते हैं, सिम्टम सबका बता दिए। मैनेजमेंट तुम लोग बताओ, बता दिए। क्रॉप डेब्रिस से होता है, सीड से होता है, सॉइल बर्न वाला कंफर्म करना है। ठीक है, अधिकतर जो सॉइल बर्न फंगस होते हैं ना, वो अपना अवकाश शुरू में ही दिखा देते हैं, डैम्पिंग ऑफ कर देते हैं सीडलिंग स्टेज में। तो एक रीजन ये भी है कि ये सॉइल बर्न डिजीज नहीं। ठीक है, क्रॉप डेब्रिस, इसमें पहले खेती उतनी नहीं हुई है। एक बार सरसों जब हम आए थे तो लगा था, उसके बाद से हम लोग इसमें बादाम बुआ दिए थे। क्रॉप रोटेशन 1 साल का ही हुआ, लेकिन हुआ। ठीक है, तो इसमें क्रॉप डेब्रिस ऐसा इसको मिला नहीं जिससे कि डिजीज अभी जल्दी जाए, लेकिन कहीं से भी अगर प्राइमरी इनोकुलेशन हो गया, अब प्राइमरी इनोकुलेशन होने के लिए कहीं से सेकेंडरी होना चाहिए, प्राइमरी कहीं से सेकेंडरी, कहीं से किसी का कोनिडिया उठ के आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमरी इनोकुलेशन हो। इस क्रॉप का जो प्राइमरी इनोकुलेशन होगा, मतलब कि किसी भी पहले प्लांट पे जब इन्फेक्शन होगा, फिर जब उसका कोनिडिया ग्रो होगा, फिर उस कोनिडिया से जब अदर क्रॉप जब इन्फेक्टेड होंगे तो उसी को हम सेकेंडरी इनोकुलेशन बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी तुम लोग को 1000 बार बता चुके होंगे। अब फील्ड में तुम समझो, जैसे अभी पूरा का पूरा फील्ड हमको क्या दिख रहा है, एकदम हेल्दी दिख रहा है। अभी तुम लोग भी देखना, नुकसान किए बिना एक बार विजिट करना सब। अभी हमको नहीं दिख रहा है कुछ, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो देखना। ठीक है, अभी और देखेंगे, हम पूरा घूमे हम भी नहीं है, तुम लोग साथ तो बताना। अभी मेरे हिसाब से अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, मान के चलो कहीं से एक कोनिडिया आ गया, किसी भी फंगस का, तीनों चारों में का, कहीं से एक कोनिडिया आ गया और इसको इन्फेक्ट किया।
जब एक बार इन्फेक्ट किया तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो स्पोर्स इनोकुलेशन पीरियड होगा। मतलब एक बार इन्फेक्शन होने से डिजीज आने तक की जो बीच का जो प्रोसेस होता है, जो पीरियड होता है, उसको इनोकुलेशन पीरियड होता है। मतलब समझो कि एक बार समझो कि ये फंगस का स्पोर है, इस पे आया, मतलब समझो एक बार गिर गया, जब से गिरा गिरते ही तो इन्फेक्शन होने जाएगा, जादू तो है नहीं। तो एक टाइम लगेगा सिम्टम दिखने तक। सिम्टम जब हमको पहली बार देखा तो उसके बीच का जब इनोकुलेशन हुआ और जब सिम्टम हमको पहली बार देखा, अब पहली बार देखने के लिए हमको रोज विजिट करना होगा, तो उस बीच के पीरियड को ही हम इनोकुलेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब पहली बार जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, मतलब सिम्टम आया, और सिम्टम आने के बाद से उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, कोनिडिया बनेगा उसका। ठीक है, कोनिडिया बन के जब उस कोनिडिया से फिर अदर क्रॉप में होगा तो सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, एक बार तुम लोग विजिट करवाओ, तब तक चिप्पी में देखो।